यहाँ भी तलिस्मान नहीं है। नफी, हाँ तलिस्मान नहीं है। अब क्या करेंगे? पता नहीं वहां लीफी का क्या हाल होगा। होया, मुझे तेरी बात नहीं माननी चाहिए थी। सब रास्ते कहीं ना कहीं जाकर बंद हो रहे हैं। या खुदा, कुछ तो रास्ता दिखा जो मंजिल तक पहुंचाए। होया, ये निशान देख। ये तलिस्मान की छाप है। इसका मतलब जब भगदड़ मची, किसी का पांव इस नाले में गिरा और जब उसने वो पांव निकाला तो जूते में तलिस्मान चिपक कर साथ में निकल गया। तो ये जूता मैंने देखा, ये है किसका? जल्दी करो, जल्दी जान बचाओ। अबे अंधा है क्या? अरे छचा मारोगे क्या? जबरूद चाचा के जूते में लगे कीचड़ के साथ मेरा तलिस्मान भी चला गया होगा। जबरूद चाचा, होया, ये जूता जबरूद चाचा का है। क्या क्या? मैंने ये अजीब सा जूता उनके पैर में देखा है, बहुत नजदीक से देखा है मैंने। इसका मतलब कि तलिस्मान जमात खाने में है। हमें जल्दी से जमात खाने वापस जाना होगा। नफी, तलिस्मान जमात खाने में है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। चलो। कहाँ है आप शहजादी? बस अब लौट आइए। नाजिया, आंखें खोलो नाजिया, कुछ बोलो, कुछ बोलो। थोड़ा वक्त और हिम्मत रखो, ठीक हो जाएगा सब। नफी, वो तलिस्मान बहुत छोटा हो गया है, उसको ध्यान से ढूंढना। क्या कर रहा है पोया? और हालत क्या बना रखी है तूने? या अल्लाह, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बेटा लीफी, माफ कर दे अपने बाबा को। लगता है आज तेरा बाबा सच में हार गया। लीफी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती से अपना पैर रख दिया। इन मनहूस जूतियों ने तुझे बहुत दर्द दिया ना। लीफी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती से पैर रख दिया। बोया, लीफी को देख। अगर तलिस्मान उसके कपड़ों पे हुआ तो मैं बाकी सबको बचा लूंगा। बेटा देख, इसका मतलब तलिस्मान अलीफी के कपड़ों में अटका जरूर था, लेकिन अब वह नहीं। अलीफी जब से आई है तब से यहीं तो है, तो कहां गिरा होगा? मुझे पता है तलिस्मान का है। याद है बाबा, जब अलीफी बेहोश हो गई थी तो मजीना आपा ने उसको गोद में उठाया था। इसका मतलब तलिस्मान मर्जीना के कपड़ों पर अटका हो सकता है। चलो। तलीबा बचन, मजीना आपा और खुसरो बचन का है। बेटा मर्जीना और खुसरो हकीम मिरवैस के दवा खाने गए हैं, इन सब के इलाज के लिए खास दवा लाने।
खुसरो, जरा सा हिलना मत। खुसरो, हम इस रात तक रुक नहीं पाएंगे। आप जल्दी दवा लेके जमात खाना पहुंचिए। ऐसे में आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। साथ आए थे, साथ जाएंगे। आज जो भी फकरी के सामने आएगा अपनी मौत से मिलेगा। अपने शिकार को बेवकूफ बनाकर कैसे मारना है ये फकरी अच्छे से जानता है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मर्जीना हमेशा ऐसा करती है। अपने खतरे में भी बाहर चली गई। खुसरो मर्जीना दोनों ही पागल है। या खुदा, इन दोनों को सांप के कहर से बचाना। बाबा, इस वक्त वो तलिस्मान मर्जीना आपा के पास ही है। पहले वो तलिस्मान नाले में गिरा, फिर चाचा जबरूत के जूते में अटका, फिर अलीफी के कपड़ों में, और अब शायद से मर्जीना के कपड़ों में। पता नहीं कपड़ों में अटका है भी या नहीं, पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा। तलिस्मान ना हो गया, पानदान हो गया। पूरी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन जिसका है उसको ही नहीं मिल रहा। वो लोग खास दवा लेकर कब तक आएंगे? अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। इन सबको जहर का पानी पिए हुए एक पहर बीत चुका है। किसी भी वक्त ये जहर इनके दिमाग में पहुंच जाएगा और क्या हकीम साहब? और किसी भी वक्त ये सब लोग एक एक करके अपना दम तोड़ने लगेंगे। सोना नहीं, कुछ बोलो, बस आंखें खुली रखो। अलीफी, तुम बहुत बहादुर हो, बस थोड़ा और सब्र कर, थोड़ी देर और आंखें खोल के रख। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमसे। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम मेरी आंखों के साथ मर रहे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। उधर मर्जीना और खुसरो अपनी जान की परवाह किए बगैर इन सबकी जान बचाने के लिए बाहर चले गए। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे मदद करूं इन लोगों की, अपनों की। बिना तलिस्मान की इन सबकी मदद कैसे करूं मैं? जल्दी खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए। जल्दी खोलो। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। नहीं खुलेगा दरवाजा। अगर दरवाजा खुला और वो सांप अंदर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। कोई नहीं खोलेगा दरवाजा। ऐसे कैसे नहीं खुलेगा? सदरे साई सड़क ने एक बार कहा नहीं खुलेगा दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बंद करो दरवाजा। जल्दी खोल। खुसरो, तुम दोनों ठीक हो? दवा, दवा। चलो चलो। हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, ये रही वो खास दवा, लेकिन ये बाकी शीशियों के साथ मिल गई है, हम पहचान नहीं पाए। आप एक बार देख लीजिए। जी। वो यार, ये आपने क्या हुलिया बनाया हुआ है? कुछ नहीं। आप क्या देख रहे थे? वो तो मैं ये देख रहा था कि आप ठीक तो ना दो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। हकीम साहब, मिली? जी नहीं, अभी नहीं मिली।
आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही सलामत हैं। उस सांप ने हम पर हमला जरूर किया था, हमारे लिबास का तो एक कपड़ा भी खा गया वो। लेकिन जरूरी बात ये नहीं है, जरूरी बात ये है कि हम बिल्कुल सही सलामत हैं, आपके सामने खड़े हैं। मिल गई, यही है वो खास दवा। हकीम साहब, जल्दी ये दवा सबको पिलाइए। शैतान और बुराइयां कितनी भी बढ़ जाएं, सच्चाई और अच्छाई की कहीं ना कहीं जीत हो ही जाती है। आज मर्जीना ने ये बात साबित कर दी। अब बस मुझे मेरा तलिस्मान मिल जाए। अलीफी, तुम ठीक हो ना अलीफी? अलीफी, तुम ठीक हो बेटा? शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हारे बाबा की जान निकल जाती और वो मेरी जान ले लेता। बचोगे तो तुम सब भी नहीं। वो जहरीला सांप बाहर हम सब का इंतजार कर रहा है। बोया, दादी, ये सब क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ? वो ख्याल रखो अपना। वो अली का कुछ पता चला क्या? कहाँ है वो? आज पहली बार कासिम भाईजान ने मेरे लिए फिक्र जताई। मैं हमेशा से जानता था कि इस सख्त इंसान के पीछे एक नरम दिल भाई भी छुपा है। पता नहीं कहाँ होगा। नाज़िया, तुम ठीक हो ना? बाबा, अभी तो मर्जीना आपा के पास भी तलिस्मान नहीं है। इसका मतलब तलिस्मान बाहर ही कहीं है। बाबा, आप बुरा मत मानना, लेकिन अब मुझे नहीं लगता आप बड़े हो पाओगे। और इतने बड़े परवाज में इतना छोटा तलिस्मान कहाँ मिलेगा? मर्जीना आपा हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। क्या करेंगे बाबा? नहीं पोया, तलिस्मान तो हम ढूंढ के रहेंगे। और वास के लिए और 40 चोरों के लिए रखवाला का लौट के आना बहुत जरूरी है। उसे लौट के आना ही होगा। मैं खुद बाहर जाके तलिस्मान लेकर आऊंगा। बाबा, आप अकेले उस तलिस्मान को नहीं ढूंढ पाओगे। पर आप फिक्र मत करो, वो सांप हमें नहीं देख पाएगा। चलो बाबा, उस सांप को चूना लगाते हैं। हकीम साहब, अगर एक खास दवा इस जहर को मात दे सकती है तो कोई तो जरिया होगा कि हम उस सांप को भी मात दे सके, क्योंकि ये दवा तो उस सांप के लिए भी जहर होगी ना। आप किताबी तौर पर एकदम ठीक कह रही हैं, लेकिन उस बड़े सांप को मारने के लिए हमें बहुत सारी दवा की सख्त जरूरत पड़ेगी। इतनी सी खास दवा लाने में अच्छी खासी हालत खराब हो गई हमारी और जान जाते जाते बची। अभी और कहाँ से लाएंगे इतनी सारी खास दवा?
इन बाकी शीशियों में क्या है? वो वहाँ सारी शीशियाँ मिल गई थी तो हम सारी उठा लें। जब हमारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला हमारे लिए एक खास रास्ता खोल देता है। ये शीशियां आपसे गिर के यूं ही नहीं उन शीशियों में मिली, ये उस ऊपर वाले ने करवाया है। आप इन शीशियों के साथ कुछ अर्क की शीशियां साथ में ले आए। मैं उन शीशियों को अर्क की शीशी के साथ मिलाकर वो खास दवा बना सकता हूँ। वो खास दवा बनाने वाली सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। सिर्फ एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है हकीम साहब? हमें बताइए, हम लेकर आएंगे। सोना। हमें काफी सारा सोना चाहिए जिसे गलाकर एक राख बनेगी और उस सोने की राख को उस दवा में मिलाने पर वो दवा उस सांप को मारने के काबिल बन जाएगी। हमें किसी भी कीमत पर बहुत सारा सोना चाहिए। इंतजाम हो जाएगा हकीम साहब। देखिए, हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप वो सोना हमें दे दीजिए। उस सांप को मारने का यही एक जरिया है, इसलिए वो सोना आप हकीम साहब को दे दीजिए। शुक्रिया। हाँ, दे दो अपना अपना सोना। यही तो चाहते हैं ये मामूली गली के मामूली लोग। आखिरकार आ गए ना अपनी औकात पर, पेश कर दी ना अपनी गंदी जहनियत। हद है, ऐसे वक्त में, इन मुश्किल हालात में भी, इस नफसा नफसी के आलम में भी आप लोगों का लालच नहीं किया। जब्त करो अपने अरमान और काबू में रखो अपनी लालच को। ये बचाने नहीं, लूटने आए हैं हमें। इसी बहाने हमसे हमारा सोना ऐंठने आए हैं। इन्हीं की वजह से मेरा बेटा जोरावर मरा है। मैं तो कहता हूं कि एक एक करके इन्हें यहां से बाहर फेंको, ताकि उस सांप की ग़िज़ा, उसकी खुराक पूरी हो, उसका पेट भर जाए और वो यहां से चला जाए।